So let's start the very new topic from your act, that is Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Already we were doing this particular act and this is going to be your last session for this act. In the next session I'll come with new act from Hindu law only, and those who have not covered this very major subject, major law, Hindu law, on the top I'm providing you playlist, go and watch it out. This is very important. It's one of the branches, this Hindu Minority and Guardianship Act. So इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। आज कंक्लूजन करते हुए पर्टिकुलर एक्ट का हम मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हमने बीच में छोड़ दिए थे गार्जियनशिप एक्ट में, आई एम जस्ट कवरिंग ऑल दोज मेजर पॉइंट्स सो दैट आपको सारे पॉइंट्स एकदम रिलेट हो जाएं, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गार्जियनशिप एक्ट। तो जो स्टूडेंट्स पिछले सेशंस कवर नहीं कर पाए हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सेशन, तो इस सेशन से आपको पूरा एक्ट समझ में आ जाएगा। स्टिल यू कैन मेंटेन योर नोट्स एंड द लिंक ऑफ द वेरी लास्ट सेशन अगेन ऑन द टॉप, यू कैन सी, go and watch it out. This particular act is about important points, as you can see, related to guardianship. जो माइनॉरिटी एक्ट में गार्जियनशिप होती है उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। And before that, this is our official mail address and this is our contact number. If you have any queries, any doubts, you want to reach to us, you can send your queries through this and we will respond to you as soon as possible. Now, the very first thing is that incapacity of minor to act as guardian of property. सपोज कीजिए फैमिली में एक माइनर है और उस माइनर का ही गार्जियन कोई और माइनर क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है। आई थिंक मैनी ऑफ यू ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग। क्या एक माइनर दूसरे माइनर का गार्जियन हो सकता है, और अगर वो हो सकता है तो क्या वो उसकी प्रॉपर्टी का भी गार्जियन होता है कि एज जस्ट एक पर्सन का वो गार्जियन होता है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो सेंड मी दिस क्वेश्चन, क्या मैम एक माइनर किसी माइनर का गार्जियन है? तो मैं ये यहाँ पर वही पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपके डाउट्स हैं। अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी, मीन्स प्रॉपर्टी का गार्जियन एक माइनर नहीं हो सकता। राइट, इन द आइज ऑफ लॉ माइनर इज नॉट अ लीगल पर्सन। ये अभी लीगल पर्सन नहीं होता। माइनर बिलो द एज ऑफ 18 ये माइनर है, और अगर आपको लीगल हर चीज़ का राइट लेना है, यू हैव टू क्रॉस दिस एज बार। राइट, तो अगर अभी तक आपने वो एज क्रॉस नहीं करी है तो आप किसी प्रॉपर्टी के कैसे गार्जियन हो सकते हो? बट दिस डजेंट अप्लाई टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर आई एम पुटिंग अ स्टार, रिमेंबर दिस, कि एक सिंपल एक प्रॉपर्टी के आप गार्जियन नहीं हो सकते, बट अगर कोई फैमिली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और उस जॉइंट फैमिली में जो मेजर हेड ऑफ द फैमिली है वो माइनर ही है, मीन्स माइनर इज द कर्ता ऑफ दैट फैमिली, तो एज अ कर्ता उसको उस फैमिली प्रॉपर्टी की देखभाल तो करनी ही होगी। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें सपोज कीजिए मदर है, सिस्टर है, और मदर का 17-year-old बॉय है, सिस्टर का वो भाई है, तो यहाँ पर जो करता है वो दी बॉय है, स्टिल ही इज माइनर, बट फैमिली का करता है तो करता है एज अ जॉइंट फैमिली, वहाँ पर उनको ध्यान रखना होगा। एंड देयर इज नो प्रोहिबिशन इन हिंदू लॉ अगेंस्ट इट, मीन्स जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एक माइनर गार्जियन हो सकता है इफ ही इज कर्ता, अदरवाइज ही हैज नो राइट टू एक्ट एज अ गार्जियन लाइक अ माइनर। Perfect. So what basically this points concludes that there is nothing in this act to prevent a minor from acting as a guardian of a person, means आप किसी एक माइनर दूसरे माइनर का गार्जियन हो सकता है,
चाइल्ड का हो सकता है, माइनर वाइफ का भी एक माइनर हस्बैंड उसका गार्जियन हो सकता है, बट प्रॉपर्टी का नहीं होता एक्सेप्ट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. कीप दिस इन माइंड. देन सेकेंड मेजर पॉइंट इज दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी था, क्वेश्चन भी आए कि हाउ अ गार्जियन कैन बी रिमूव्ड. सपोज आपके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया गया है और अब आपको उसकी गार्जियनशिप के अंडर नहीं रहना है या आपको उस गार्जियन को रिमूव करना है, तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर गार्जियन रिमूव हो सकता है. Okay, or we can say that on what kind of disabilities guardian is unable to act as a guardianship, take over that guardianship, किन केसेस में नहीं कर सकते. सो disabilities to be a guardian, what are those disabilities? First, disabilities arising from apostasy. एपोस्टेसी के कारण अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी अराइज हो गई है तो आप गार्जियन नहीं बनेंगे, या फिर सिविल डेथ की वजह से, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि गार्जियन अब यहाँ पर अपनी गार्जियनशिप से डिसेबल हो चुका है. देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू माइनॉरिटी. राइट, डिसेबिलिटीज ड्यू टू माइनॉरिटी मीन्स अगर गार्जियन ही माइनॉरिटी कैटेगरी का है तो कुछ डिसेबिलिटीज उसमें भी होंगी. फोर्थ पॉइंट, हिज गार्जियनशिप विल नॉट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर. As I explained that when the guardian is appointed by court, तो कोर्ट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर वी कैन से कॉन्सेंट्रेट करती है वो होते हैं वेलफेयर ऑफ द माइनर. और अगर उनको किसी भी केस में ये लग रहा है कि जो गार्जियनशिप दी गई है या गार्जियन जो एक पर्सन के केयर कर रहा है वो उसका वेलफेयर नहीं कर रहा है, माइनर की सिर्फ प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हड़प रहा है, या सिचुएशन के उससे सेल्फिशनेस आ गई है उसमें, तो यहाँ पर क्या है, गार्जियनशिप इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर एंड दैट्स वाई हेयर गार्जियनशिप ऑफ दैट पर्सन इज टेकन, या उसको रिमूव कर दिया जाता है बिकॉज नाउ ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द माइनर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर मैंने बताया इफ गार्जियन इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो कोर्ट किन केसेस में गार्जियन अपॉइंट करती है, इस पर मैं बहुत डिटेल में सेशन दे चुकी हूँ, इसका लिंक आपको टॉप पर दिया गया है, जाइए और इस सेशन को भी देखिए. Now comes the third important question, that whether this welfare of minor is so important. क्या हर केस में हमें वेलफेयर ही देखना होता है, ये हम समझते हैं. तो क्या था यहाँ पर टॉपिक, दैट वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन. Yes dear, this is very important thing, that in every case, in every situation, what important thing that is taken care of, whether there is a welfare of minor or not. इस सिचुएशन में माइनर का वेलफेयर है या नहीं, तभी वो गार्जियनशिप एक वैलिड मानी जाती है. सो इन द अपॉइंटमेंट या फिर डिक्लेरेशन, अगर किसी पर्सन को गार्जियन अपॉइंट किया जाता है एक माइनर का बाय अ कोर्ट, तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ देखी जाती है, वेलफेयर ऑफ माइनर किस सिचुएशन में है, क्या उसका वेलफेयर है या नहीं. नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू बी गार्जियन. किसी भी पर्सन को गार्जियनशिप का हक नहीं दिया जाएगा अगर वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गार्जियनशिप, इफ़ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज और हर गार्जियनशिप विल नॉट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर. माइनर का अगर कोर्ट को लग रहा है वेलफेयर नहीं है, चाहे कानून की नज़र में अंडर एनी लॉ या फिर एक्ट वो गार्जियनशिप वैलिड है, हिंदू एक्ट के उससे वो वैलिड हो, बट स्टिल अगर माइनर का वेलफेयर नहीं है तो वहाँ पर वो गार्जियनशिप या वो पर्सन गार्जियन बनने के हकदार नहीं होगा. We can understand this particular thing through this case law. Very important here, it is one of the famous case, Mohan Kumar Raina versus Komal Mohan Raina. तो इनका केस क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग देयर वाज अ कस्टडी ऑफ माइनर, माइनर की कस्टडी किसे दी जाए, वेदर टू दिस फीमेल और दिस मेल पर्सन. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किस कंक्लूजन पे आती है कि अगर हम सेक्शन 6 और 13 इस पर्टिकुलर एक्ट का पढ़ते हैं, अगर आपको 6 और 13 एक्ट करना है, इस पर मैं वीडियोस दे चुकी हूँ ऑन द टॉप. अगेन आई एम प्रोवाइडिंग यू लिंक ऑफ बोथ दीज सेशंस, गो एंड वॉच इट आउट. तो इस एक्ट में बोला गया है पैरामाउंट कंसीडरेशन एक कोर्ट की यही होती है, यही कि क्या वहाँ पर कस्टडी हम इस केस बेस पर दे रहे हैं कि चाइल्ड का वेलफेयर है या नहीं, एंड नॉट ऑन द राइट्स ऑफ द पेरेंट्स. कि ये नहीं देखा जाता पेरेंट का राइट है कस्टडी मांगने का, नहीं, ये देखा जाएगा कि किस पेरेंट के पास उस माइनर का वेलफेयर ज़्यादा है, उस माइनर की टेक केयर ज़्यादा होगी, उसकी ग्रोथ जहाँ पर अच्छे से होगी.
right? So the court has to give due weightage to the child ordinary contentment, राइट? उसकी हेल्थ को वेटेज देनी होगी, एजुकेशन कहाँ पर उसकी बेस्ट रहेगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहाँ उसकी बेटर होगी, एंड ऑल्सो लुकिंग ऑल द फेवरेबल सराउंडिंग्स एंड द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज वो कहाँ पर बेटर सीख पाएगा। ये सब चीज़ें देखकर ही एक कोर्ट फिर डिसाइड करती है कस्टडी किसको देनी चाहिए एक माइनर की, right? So this is very important thing that is to be taken care of. So with this, dear students, we wind up this particular act, Hindu Minority and Guardianship Act. I hope you have followed all the channel, all these sessions, sorry, and covered your syllabus of this act. In next session, I'll come with very important act. So stay tuned, keep watching, keep waiting for the next act, and yes, don't forget to share and subscribe. Thank you.